की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना काम करना, काटना मत। हम लोग पेड़ काटना बंद कर दें। जंगल में अपने आप कितने पेड़ उगते, देखो पत्थरों के बीच में, और आप मिट्टी में लगाते हो पेड़। और तुलसी मैया जैसी माता जो हैं हरी नहीं रह पाती, सही है ना। और यहाँ देखो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो पत्थरों में देखो आप, पत्थरों में पेड़ लहरा रहे हैं, हरियाली। और ऐसा नहीं 50-50, 100-100 फीट के, 200-200 फीट के पेड़। और जितना ज्यादा पहाड़ी एरिया, सतपुड़ा के घने जंगल, सुने आप लोग, पचमढ़ी के पास है, आप लोगों ने तो पढ़ा भी होगा। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल, धस सको तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे सतपुड़ा के घने जंगल, उनका नाम है सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। ऊंघते मतलब जैसे जो है ना, अपन को ऊंघाई आती है ना, तो न जगने में न सोने में। तो ऐसे ही जो है, अगर आपने वृक्षों को काटा नहीं है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक वृक्ष काट रहे हैं तो आपको आपके जीवन में 100 वृक्ष लगाना पड़ेगा, लगाना चाहिए। क्यों? आपको एक व्यक्ति के जब घर में संस्कार होता, जन्म होता है, जन्म से लेकर के उसके अंतिम क्रिया करने तक हमको कितनी लकड़ी लग जाती है, आपको पता है ना। शुरुआत ही होती है, शुरुआत कैसे होती है? लकड़ी से पालना बनता है। सबसे पहले बोले झूला बनाओ भैया बेटा के लिए, बेटा बेटी जो भी है। और अभी तो बड़ा अच्छा समय चल रहा है कि बेटा बेटियों को बराबरी का सम्मान मिल रहा है समय, ठीक है ना। और नहीं तो एक समय ऐसा था कि बेटियों को कोख में मार दिया जाता था। और जब बेटियों को कोख में मार दिया जाता था तो लोगों को चिंता हुई कि कैसे होगा। याद दिलाया गया कि आदि शक्ति है हमारी बेटी, हमारी बेटियों को जो है सम्मान मिले, हमारी बेटियों का विचार पवित्र हो, हमारी बेटियों को। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं कहीं अगर तालाब खोदना पड़ेगा, तालाब खोदेंगे। अपने साथ वृक्षारोपण के लिए लोगों ने टीम लगाई। कहीं गौशाला होगी तो हम गौशाला की व्यवस्था करेंगे। हमारे घरों की गौ माता, आज बहुत दुख होता है, हमारे घरों की गौ माता की क्या स्थितियां हैं। हम लोग अपनी गौ माता को चारा भूसा नहीं खिला पा रहे। जिस देश में गौ माता को लेके बहुत अद्भुत संदेश है, गौ माता, जिस देश में गौ माता की रोटी सबसे पहले निकलती थी, उस देश में गौ माता मैला खाने पर मजबूर क्यों है? आज हमारे देश के बड़े बड़े संत, सच्चे संत भी बहुत सारे लगे हुए हैं। अब एक जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा संकल्प लिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, आज एक बहुत अच्छा दिन है। उन्होंने 10 मिनट, 10 मार्च 10 मिनट और ये 10 बजे, 10 मार्च को 10 बजे 10 मिनट के लिए गौ रक्षा का वाहन करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा आप जहां हो वहां से लग जाओ, गाय हमारी राष्ट्र माता। ऐसा संकल्प लें हम। क्यों? सोचिए, आपके संकल्प और बोलने से नहीं होगा। अरे अभी सबसे पहले तो हमारी सरकारों को कांटे लगेंगे, क्योंकि लाइसेंस कौन देता है गौ माता को काटने का? हमारी सरकारें। जो सरकारें बोलती हैं कि गौ माता का रक्षण करिए, वही सरकारें लाइसेंस इशू कर रही हैं। आपको तो सब पता है। इसलिए निवेदन है, सरकारों से भी निवेदन करते हैं। हालांकि असली सरकार तो आप लोग हैं, असली सरकार तो हम लोग, आप लोग सब मिलकर के हैं। तो निवेदन है कि हमारी गौ माता का संरक्षण हो। अगर गौ माता का संरक्षण होता है तभी ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक कृषि और पशुपालन में जब हमारे बैल हमारे घर में मजबूत होंगे,
आज ट्रैक्टर से खेती हो रही है। जब बैलों के खुर पड़ते हैं जमीन पर तो हमारी जमीन भुरभुरी जो होती है ना, उसमें से जो आनंद बरसता है। हमारे गीतकारों ने लिखा है, बैलों के गले में जब घुंघरू गीतों का राग सुनाते हैं, ममता अंगड़ाइयां लेती हैं। ऐसे बड़े अच्छे गीत। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। अरे मेरे देश की धरती तो इतना सारा हीरा मोती उगल रही है, लेकिन मानव जहर उगल रहा है। आज मानव अपने जमीन पर कहता है मेरी भूमि है, मेरी भूमि मेरी माँ है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते करते हम लोग अपनी जमीन पर, अपनी धरती माता पर जहर उगल रहे हैं। कितना खाद डाल रहे हैं हम लोग, सोचिए। आप में से कोई अगर एक ऐसा व्यक्ति हो जो अंग्रेजी खाद का उपयोग ना करे, आप खुद जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप जानते हैं अंग्रेजी खाद का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। हमारे राम जी के जमाने में अंग्रेजी खाद का उपयोग नहीं हुआ, इसलिए रामायण कथा, राम कथा सिर्फ आपको ये बताने नहीं आई है कि राम जी के पिताजी का नाम दशरथ है, राम जी की पत्नी का नाम सीता है, राम जी के भाई लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न। इतना बताने के लिए रामायण नहीं है, इससे कहीं ऊपर उठना पड़ेगा। आपको राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं यदि आपको राम राज्य खुद लाना पड़ेगा। जो राम राज्य ला सकेगा वही राम राज्य को देख सकेगा। अगर आपने दूसरे से उम्मीद की है, यदि मैं उम्मीद करूं कि पथवारी में बैठे लोग राम राज्य लाएंगे, तो उससे पहले मुझे यहाँ के अपने संकल्पों को जगाना पड़ेगा। हम निवेदन कर रहे थे आपसे कि हमारे जितने भी पवित्र जन हैं, गौ पालन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गौ माता, फिर इसके बाद में धरती माता का संरक्षण हो। पेड़ लगाते हैं हम लोग, पेड़ कौन से लगा रहे हैं? हम लोग पेड़ लगाते हैं। आज वैज्ञानिकों ने कहा कि बिना हल की खेती करिए। बिना हल की खेती कौन सी होती है? जिसमें वृक्षारोपण होता है, जिसमें हल एक बार आप जो है बो दीजिए, 100 साल, 150 साल, 200 साल तक हमारे आम है, महुआ है। अरे महुआ कौन लगाया? आपके पिताजी, आपके बब्बा जी, हमारे पिताजी, हमारे बब्बा जी उससे पहले लगाए गए। और उपयोग कौन कर रहा है? नाती, पंती, संती और पता नहीं और क्या क्या जो भी आगे होते हैं, ठीक है ना। सोचिए, उन्होंने लगाया, उसको आज एक पेड़ कम से कम 5,000 रुपए का देकर जाता है साल में, और अभी लकड़ी अलग है ही उसकी। सोचिए आप, थोड़ा विचार करने की जरूरत है। हमको अपनी संस्कृति पर काम करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति से ही हमारी समृद्धि है, और आपकी संस्कृति और समृद्धि से संसार में आपकी जय जयकार होगी। कहते हैं कि हमारा देश जो है खुशहाल बने। हम लोगों ने इसके लिए एक गीत भी तैयार किया। क्या? मेरा गांव बने खुशहाल। कैसे बनेगा? बोलने से, गाना गाने से बन जाएगा? नहीं, आचरण। मेरा गांव बने खुशहाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। मेरा गांव बने खुशहाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। मेरा देश बने खुशहाल, मेरा देश बने खुशहाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। आगे की लाइनों को बड़े ध्यान से सुनना। मेहनत और मजदूरी भी हो, मेहनत और मजदूरी भी हो, पर ना कोई मजबूरी हो। पर ना कोई मजबूरी हो। मेरा देश बने माला माल, मेरा देश बने माला माल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। मेरा गांव बने खुशहाल,
कुछ कर दो ऐसा काम। थोड़ा विचार करिए, ये प्रभु जी कौन है, कहां से आएंगे प्रभु जी? आपके अंदर जो बैठे हैं वही प्रभु जी, उन्हीं का जागरण करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की बटैया जो है उसकी आपको पूजा करना संकेत के लिए है कि आपके सामने कोई प्रतिमा स्थापित है। जड़ चेतन सब में परमात्मा विराजमान है। जितना उस मूर्ति में भगवान है उतने ही आपके अंदर हैं। आप लोग क्यों भूल जाते हैं? हम लोग अतिथि सेवा की बात करते हैं। आपके घर कोई आता है तो हम लोग बोलते हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। साधु का मतलब क्या हुआ? जिसकी कोई डिमांड नहीं, वो है साधु। लोग आते हैं आपके पास, बोले बच्चा 100 रुपए दे दोगे तो काम हो जाएगा। अच्छा बताओ, और अगर 500 दे दोगे तो बिक जाएगा तुम्हारा कच्चा। अब काम कहां से होएगा? अच्छा, इसलिए ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आपके पास जो आपकी सामर्थ हो, अपनी सामर्थ से खूब अच्छा करिए, दान करिए, पुण्य करिए, करना चाहिए। और मैंने तो निवेदन किया है कि अपनी आमदनी का आधा समाज में लगा दो। तो बोलेंगे बाबा जी ज्यादा हो जाएगा ये तो। अगर आपने अपनी आमदनी का आधा समाज में नहीं लगाया तो आप समाज के चोर हैं, आप मानो चाहे ना मानो। अगर मैं ये काम ना करूं तो मैं भी समाज का सबसे बड़ा चोर हूं। और तो और आप लोग तो चोर कहलाएंगे, मैं डाकू कहलाऊंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं और नहीं करूं। निश्चित मानिए, हम लोग कहते हैं 10% देना चाहिए। डाकू ने भी सुन लिया कि 10% देना चाहिए, तो डाकू लाया 1 करोड़ और उसमें से 10% बांट दिया। कहता मैं बड़ा पुण्यात्मा। डाकू को तो 1 रुपए रखने का अधिकार नहीं है। और आज डकैती हम ही लोग तो कर रहे हैं। इस समय बढ़िया भगवा पहन लिए, और भगवा पहन करके बढ़िया नाम त्यागी जी, और बढ़िया नोट छापो जम के। ये सब ठीक नहीं है। देखिए, धन किस चीज के लिए जरूरत पड़ता है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान इतना महंगा नहीं था। आज हम लोगों ने धरती माता पर चलना भूल गए, मार्बल और टाइल्स पर चलने लगे और फिसलते हैं हम लोग तो गिर जाते हैं। आप लोग जानते हैं, एक घर गए हम यहाँ उमरिया जिले में, लड़का देखने गए। ध्यान आ गई ये बात, इसलिए बता रहे हैं, बहुत जरूरी लग रही है। यदि किसी का इससे कोई संबंध हो तो क्षमा करिएगा, मैं अपनी बात को रखूंगा। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, लेकिन बताना पड़ेगा। विदेशों में मिट्टी में, कीचड़ में खेलने के पैसे लग रहे हैं, पता है आपको? 5000 रुपए घंटे लगते हैं मिट्टी में, जिसमें हमारा किसान पूरा दिन रात घुसा रहता है और अनाज उगाता है। और विदेशों में 5000 रुपए घंटे लगते हैं। और 5000 रुपए घंटे कहाँ? जहाँ रुपए लगते हैं, जहाँ डॉलर लगते हैं, वहाँ 5000 डॉलर लगते हैं 1 घंटे का। जैसे हम लोग स्विमिंग पूल जाते हैं ना, स्विमिंग पूल जाने में तैरने के हम लोग 100 रुपए देते हैं। और गांव के नदियां तलवा सूख गए, कभी गए नहीं वहां, ना तो सफाई करने, और कटनी जा रहे हैं। अरे और तो और कश्मीर जा रहे हैं, बोले जाके हम लोग डल झील में नहाएंगे। सोचिए आप, ये इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि हम लोग मिट्टी से नहीं जुड़ रहे हैं। आपको निवेदन करते हैं आपसे, पेड़ मिट्टी से जुड़ा है इसलिए फल दे पा रहा है। पेड़ जिस दिन मिट्टी से नहीं जुड़ेगा, जैसे ही उखड़ेगा उस दिन वो सूख जाएगा। हमने आज बताया, आज हम जो है आश्रम से चलने वाले थे तो बढ़िया पपीता लगे थे, जो हम लगाए भी नहीं है कभी, उसमें हमने पानी तक नहीं डाला। और आप देखोगे तो पपीता इतना बड़ा, ठीक है ना, निकालना भी ये रखा थैला में, देखो दिखाओ थोड़ी, क्योंकि कहते हैं कि हमेशा जो है प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है भाई। जो चीज सामने है, हाँ ये सबसे छोटा है, और निकालो उसमें। हमने कहा भैया छोटा निकाल दिए, कहेंगे बड़ा कहाँ है बाबा जी? ये अभी और बड़ा होता, ये हमने लगाया नहीं, ठीक है। और अभी आप लोगों को मिलेगा, ये मतलब आप ही लोगों के लिए लाए हैं इसको, ठीक है। इसको टाइम से कटवा देना भी, रख ले, है ना। तो सोचिए आप, हमने लगाया नहीं, हमने कभी पानी नहीं डाला इस पर, अपने आप प्रकृति क्या है, सकारात्मक ऊर्जा की ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे एक नदावन से त्यागी जी आए, उनको वो क्या है फलाहारी करते हैं, अन्न वगैरह नहीं लेते हैं वो।
तो संयोग से उसी दिन मैंने देखा सुबह, तो मैंने कहा लगे रहने देते हैं, जब तक कोई आता नहीं तोड़ते नहीं है अपन। आए वो बढ़िया, हमने तुरंत तोड़ा उसको, धुल के हमारे ठाकुर साहब जो हैं भानु प्रताप सिंह जी, इनने बढ़िया उसको काट के और प्रसाद के रूप में लाए। बोले महाराज जी कहाँ? हमने कहा ये बढ़िया ईश्वर की प्रेरणा से सब लोग खाए, कई लोग थे और बोले ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो त्यागी जी ने कहा, बोले ये जो है ये तपस्या का परिणाम है। हमको तारीफ की बात नहीं, चूंकि ये बात प्रसन्नता की है कि तपस्या का बल देखो आप, हर जगह उसका काम करती है। वो आपके विचारों को बदलेगा। कौन बदलेगा? तप से बदलता है, अग्नि के ताप से। सूरज आपको यदि बोल के उठाए तो आप नहीं उठोगे, लेकिन जब वो जो है ना करंट लगाता है, ताप लग रहा है, अरे यार बहुत